क्या होगा अगर इंडियन सुपर हीरो बालवीर और महादेव के 11वें रुद्र अवतार और श्री राम के भक्त और सेवक पवन पुत्र हनुमान के बीच में फाइट हो जाए तो कौन जीतेगा और इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है, इंडियन सुपर हीरो बालवीर या महादेव के 11वें रुद्र अवतार पवन पुत्र हनुमान। तो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए इसे बिल्कुल भी स्किप मत करना और एंड तक जरूर देखना ताकि तुम कुछ भी मिस ना करो। तो हनुमान और बालवीर दोनों अपनी सुपर पावरफुल और सुपर डिस्ट्रक्टिव स्टैंड की वजह से मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर्स में से एक हैं और बहुत ही कम ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो एक्चुअली उन्हें हरा पाए हैं। इसलिए ये जानने के लिए कि इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है और फाइट होने पर कौन जीतेगा, सबसे पहले बात कर लेते हैं दोनों के पावर्स की। बात करें बालवीर की तो बालवीर के ओरिजिन को कई बार चेंज किया गया है, जिसमें बालवीर के यूनिवर्स में एक अलग रियल मैच जिसमें एक प्लेनेट है जिसका नाम है परीलोक, जहाँ पर सभी परियां रहती हैं। पहले सीजन में हमें बताया गया था कि बालवीर एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग ही था जिसे रानी परी भयंकर परी से बचाकर परीलोक ले आई और शज़ैम की तरह सभी दूसरी परियों की शक्तियां देकर उसे एक सुपर हीरो बनाया। पर बाद के सीजन में इसे चेंज कर दिया गया और हमें बताया गया कि रानी परी को यह पता चल चुका था कि बालवीर की बॉडी पर यूनिवर्स के सबसे पावरफुल स्टार का एक मार्क था जो कि उसे फ्यूचर में ग्रेट पावर देने वाला था और इसीलिए भयंकर परी उसे किडनैप करना चाहती थी ताकि टाइम आने पर वो उसकी पावर्स को अब्सॉर्ब करके यूनिवर्स की सबसे पावरफुल परी बन सके। पर रानी परी ने उसे बचा लिया और उसकी ग्रेट पावर्स को देखते हुए उसे अपने साथ परीलोक ले आए, जिसके बाद बालवीर परीलोक में आने और रहने वाला पहला इंसान बना और सभी परियों ने उसका नाम बालवीर रखा, जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। पर इन सब चीजों के बावजूद क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा मतलब हद से भी ज्यादा अच्छा और काइंड है, इसलिए किसी भी एविल कैरेक्टर के लिए उसे बेवकूफ बनाकर मैनिपुलेट करना बहुत ही ज्यादा आसान हो जाता है। और भयंकर परी और तौबा तौबा सिर्फ ये बोलकर कि वो सुधर चुके हैं, बालवीर को कई बार बेवकूफ बनाकर मैनिपुलेट कर चुके हैं। और मजे की बात ये है कि बालवीर हर बार बना है और क्योंकि वो अपने टोनी स्टार की तरह अपने पास में की हुई गलतियों से भी नहीं सीखता है, इसलिए तुम एक तरीके से बोल सकते हो कि उसकी ये अच्छाई उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। बात करें पावर्स की तो बालवीर को सभी 7 परियों और रानी परी ने उनकी पावर्स के पार्ट दिए हैं जो कि उसे बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना देती हैं और साथ ही उसके पास सुपरह्यूमन स्ट्रेंथ, स्पीड, स्टैमिना, ड्यूरेबिलिटी, फ्लाई और टेलीपोर्टेशन जैसी पावर्स भी हैं। बालवीर डॉक्टर स्ट्रेंज की तरह बहुत सारे स्पेल्स को कास्ट कर सकता है, थॉर की तरह इलेक्ट्रिसिटी और लाइटनिंग को कंट्रोल करके सुपर पावरफुल लाइटनिंग अटैक्स कर सकता है और दूसरों की पावर्स को अब्सॉर्ब भी कर सकता है। साथ ही बालवीर भारत के मिस्टर इंडिया और गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी के ट्रैक की तरह ऑलमोस्ट इनविजिबल हो सकता है और उसके पास सुपर हीलिंग भी है जिससे उसके घाव बहुत ही जल्दी भर जाते हैं। बालवीर टेलीकिनेसिस के थ्रू किसी भी चीज को सिर्फ देखकर बगैर हाथ लगाए मूव कर सकते हैं और बगैर पोर्टल खोले या हेमडाल को आवाज लगाए एक जगह से दूसरी जगह टेलीपोर्ट भी हो सकता है। जिसमें पहले बालवीर के पास एक जादुई दंड था जिसमें सभी परियों की शक्तियां थी, बाद में उसे थॉर का हथौड़ा दिया गया और बालवीर रिटर्न्स में उसके अंदर ही उसकी सारी पावर्स हैं और वो बिना किसी दंड या हथौड़े के भी अपनी पावर्स को यूज कर सकता है। और बालवीर रिटर्न्स में उसके पास कुछ सुपर पावरफुल जादुई खिलौने भी है जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। ये बात अलग है कि भयंकर परी अभी भी उसको बेवकूफ बना जाती है, पर इन सब चीजों के बावजूद बालवीर एटलीस्ट अपने यूनिवर्स के सबसे पावरफुल कैरेक्टर्स में से एक है और उसके यूनिवर्स में एटलीस्ट बहुत ही कम ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो उसकी पावर्स को मैच करके उसे एक अच्छी फाइट तक दे पाए हैं। तो ये थी बालवीर की पावर्स और बालवीर की पावर्स को अच्छे से जान लेने के बाद अब बात कर लेते हैं हनुमान की और जानने की कोशिश करते हैं कि पवन पुत्र हनुमान आखिर कितने पावरफुल थे। तो पवन पुत्र हनुमान भगवान शिव के 11वें रुद्र अवतार और भगवान विष्णु के 7वें अवतार श्री राम के भक्त और सेवक थे। हनुमान रामायण के सेंट्रल कैरेक्टर और महादेव के सभी अवतारों में से सबसे बलवान, शक्तिशाली और बुद्धिमान अवतार थे, जो कि 7 चिरंजीवियों में से एक है जो रामायण के टाइम पर भी थे, महाभारत के टाइम पर भी थे, कलयुग में भी हैं और संसार के अंत तक भी जीवित रहेंगे। और इसीलिए उनका उल्लेख हमें रामायण के अलावा महाभारत और दूसरे पुराणों में भी देखने को मिलता है। बचपन में एक बार हनुमान फल समझकर सूर्य को खाने निकल पड़े और संसार को अंधकार से बचाने के लिए इंद्रदेव ने हनुमान पर वज्र से प्रहार किया, जिससे उनकी ठुड्डी टूट गई और वो बेहोश होकर नीचे गिरने लगे। और अपने पुत्र की ऐसी दुर्दशा को देखकर वायुदेव इतना ज्यादा क्रोधित हो गए कि उन्होंने पूरे संसार से वायु के प्रवाह को ही रोक दिया, जिससे वायु के बिना संसार के सभी जीव जंतु दम घुटने से तड़प तड़प कर मर गए। जिसके बाद स्वयं ब्रह्मदेव को वहां पर आना पड़ा। उन्होंने सब कुछ ठीक किया, संसार के सभी जीव जंतुओं को दोबारा से जीवित किया और सभी देवताओं ने मिलकर पवन देव के क्रोध को शांत किया, जिसके लिए ब्रह्मदेव और सभी देवताओं ने हनुमान को बहुत सारे वरदान भी दिए, जिसमें ब्रह्मदेव
महादेव ने कहा कि इस पर किसी भी अस्त्र या शस्त्र का कोई भी असर नहीं होगा। इंद्रदेव ने कहा कि इसका शरीर मेरे वज्र की तरह कठोर बन जाएगा। सूर्यदेव ने हनुमान को अपने तेज का कुछ अंश प्रदान किया और वरुण देव ने कहा कि किसी भी पाश या जाल का इस पर कोई भी असर नहीं होगा। और यमदेव, यमराज, कुबेर और विश्वामित्र जैसे बहुत सारे देवताओं ने भी हनुमान को बहुत सारे वरदान, शक्तियां और अस्त्र शस्त्र प्रदान किए, जिससे पहले से ही महादेव के 11वें रुद्र अवतार महाबली और महाशक्तिशाली हनुमान की पावर्स और भी कई गुना तक बढ़ गई। और इसीलिए मेघनाथ के महाशक्तिशाली और महाविनाशक ब्रह्मास्त्र तक का हनुमान पर कोई भी असर नहीं हुआ था। हनुमान अपने साइज को छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा कर सकते थे और उनके पास सुपर स्ट्रेंथ या गॉडली स्ट्रेंथ नहीं बल्कि अनलिमिटेड स्ट्रेंथ थी, जिसे तुम इमेजिन तक नहीं कर सकते। और हनुमान की स्ट्रेंथ का आइडिया तुम इसी बात से लगा सकते हो कि इवन जब उन्होंने महादेव तक से युद्ध किया था तो महादेव तक को एक कड़ी चुनौती दे डाली थी। हनुमान ने लंका पहुंचने के लिए एक ही छलांग में 100 योजन की दूरी तय की थी, जिससे इतनी पावर और शॉक वेव जनरेट हुई कि जिस पहाड़ से उन्होंने छलांग लगाई वो पाताल में धंस गया था। और लंका पहुंचकर उन्होंने अकेले ही हजारों महाशक्तिशाली राक्षसों को हराकर पूरी लंका को जला दिया था, जिसका रावण तक पर एक गहरा प्रभाव पड़ा था। और इवन जब अंगद शांति संदेश लेकर आता है तो रावण कहता है कि राम से कौन डरता है, वो दोनों तो बस सन्यासी है, हमें चिंता तो उस वानर की है जिसने अकेले ही पूरी लंका को जला डाला। और महाभारत के टाइम पर खुद को महाबली और सर्वशक्तिशाली समझने वाले भीम हनुमान की पूंछ तक को जमीन से नहीं उठा पाए थे। तो ये थी हनुमान की पावर्स। और हनुमान और बालवीर की पावर्स को अच्छे से जान लेने के बाद अब बात कर लेते हैं फाइट कंपैरिजन की और जानने की कोशिश करते हैं कि इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है और फाइट होने पर कौन जीतेगा। तो बालवीर बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर है जिसके पास 7 परियों की शक्तियां और उसके यूनिवर्स के सबसे पावरफुल स्टार का मार्क भी है, जो कि उसे उसके यूनिवर्स के सबसे पावरफुल कैरेक्टर्स में से एक बनाती हैं। जबकि दूसरी तरफ हनुमान महादेव के 11वें रुद्र अवतार और श्री राम के भक्त और सेवक थे और वो महादेव के सभी अवतारों में से सबसे शक्तिशाली, बलवान और बुद्धिमान अवतार थे। बालवीर अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ हनुमान जी पर अटैक करेगा, पर हनुमान बहुत ही ज्यादा ड्यूरेबल थे, जो कि हर टाइप के मैजिक से भी इम्यून थे और किसी भी अस्त्र या शस्त्र का भी उन पर कोई भी असर नहीं होता था। इसलिए बालवीर के सभी पावरफुल से पावरफुल अटैक्स भी हनुमान जी के अगेंस्ट इफेक्टलेस होंगे और उनका हनुमान जी पर कोई भी असर नहीं होगा। जबकि दूसरी तरफ हनुमान अपने गदा के एक ही वार से बालवीर को पूरी तरह से एग्जिस्टेंस तक से इरेज कर सकते हैं। बालवीर बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर है, पर इतना ज्यादा पावरफुल होने के बावजूद वो इमॉर्टल नहीं है और वो भी एक दिन मरेगा। जबकि हनुमान जी चिरंजीवी हैं, जो कि कल भी थे, आज भी हैं और संसार के अंत तक भी जीवित रहेंगे। बालवीर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल है और वो अपने यूनिवर्स के सबसे पावरफुल कैरेक्टर्स में से भी एक है। पर पावर्स के मामले में हनुमान जी बालवीर से कई गुना ज्यादा पावरफुल है और बालवीर कभी भी हनुमान जी की पावर्स को मैच नहीं कर सकता। बात करें एंड रिजल्ट की तो इतना ज्यादा पावरफुल और स्ट्रॉन्ग होने के बावजूद बालवीर हनुमान जी को एक अच्छी फाइट तक नहीं दे पाएगा और हनुमान जी अपने एक ही अटैक से इजीली बालवीर को किल या हरा कर इस फाइट को इजीली जीत लेंगे और इसे फाइट तक कंसीडर नहीं करेंगे। और इस तरह से हनुमान जी इस फाइट के एक अल्टीमेट विनर होंगे और फाइट में चाहे जो भी हो इन दी एंड जीतेंगे हनुमान ही। बाकी आपके हिसाब से बालवीर हनुमान जी के आगे कितना टाइम तक टिकेगा? ऐसा कौन सा कैरेक्टर है जो हनुमान जी को एक अच्छी फाइट तक दे सकता है और इस फाइट की और क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं? कमेंट करके जरूर बताना। ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।